सभी पत्रकार बंधुओं का जो है हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। बहुत दिन बाद जो है मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और आज विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे में, और आज की दिन जो है जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगले लगातार 2028 तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रीवा के अंदर में आपको ये मेरे द्वारा जो करते हुए नज़र आएंगे। तो आज जो विशेष मुद्दा है, आज जो मुद्दा है हमारा जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे रीवा ज़िले की जनता को, तो किस प्रकार इस वक्त जो है रीवा ज़िला यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से किस प्रकार से जनता जनार्दन परेशान है और कितना कुकर्म इस रीवा ज़िले के अंदर हो रहा है, उसका त्याग किस प्रकार से जनता जनार्दन कर रही है। तो आज मैं जो है अपने साथ में मैं हूँ, और अभी हाल में ही एक क्योंकि आपको मालूम है कि मैं भी सिमरिया से विधायक हूँ, क्योंकि दो लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, मैं और अभय मिश्रा। तो वहाँ से जो है वो विधायक हैं, मैं उनके साथ में हमेशा चल रहा हूँ। तो पिछले विधायक जो कि केपी त्रिपाठी जो आरोप लगाए थे, उसके लिए उदित इंफ्रा वर्ल्ड से जो है उनके मैनेजर मेरे साथ में इस वक्त जो है तिवारी जी मेरे साथ में हैं, वो अपनी बात रखेंगे। पर शुरुआत मैं करता हूँ आपको आज के दिनांक में, पिछले जब से इलेक्शन होने के बाद से जो भी माहौल है यहाँ पर हम लोग के लिए जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक लगातार सब जगह पे ये देख रहा हूँ मैं, लगातार मैंने 8 महीने ऑब्जर्व किया, 8 महीने बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। हर जगह पे माननीय जो है यहाँ पर के जो संरक्षक हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके एक एक मंडल कमंडल के रूप में हर जगह पे हर संस्था पे एक एक उनका एजेंट लगा हुआ जो वसूली के काम पे लगातार अग्रसर है। जिसका उदाहरण आपको मिलेगा कि आप जाइए किसी ग्राम पंचायत चले जाइए, उस ग्राम पंचायत के अंदर में जो भी जो है स्व सहायता समूह से जो भोजन बना रहा होगा, खाना आंगनबाड़ी में हो और या फिर स्कूल में हो, वो सही ढंग से नहीं मिलता। आप कभी भी किसी जगह में रेट मार लीजिए और वो जो निकलेगा जब पूछेंगे उससे, तो वो इनका ही आदमी कहीं ना कहीं से मंडल कमंडल से निकलेगा। दूसरा उदाहरण गांव के अंदर में कोटे में मैं लगातार घूम रहा हूँ, कोटेदार भी इनके ही संरक्षण के लोग हैं। कोई दूसरा होता है उसको तत्काल बाहर करवा देते हैं, और ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर व्यापक रूप से 3 महीने में सिर्फ एक बार गल्ला आ रहा है। लेकिन इस विषय में भी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जो है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, अभी जो प्रदेश के मुखिया हैं, फिर भी वो इसमें बोलने को तैयार नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर ले लें, इन्होंने जो है जो अपनी बात बोली, जो अभी गया सदन, मानसून सदन गया, बजट सदन में गया, इसमें कोई मामला इस प्रकार का उठाया नहीं। इसके बाद इनको जितने भी पीडब्ल्यूडी की रोड हो या प्रधानमंत्री की रोड हो या फिर उसके बाद जो है जो एमपीआरडीसी की रोड हो, व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार है और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और सारे लोग जितने ठेकेदार मिलेंगे लगभग लोग इनके ही आदमी निकलेंगे। जो आदमी इनका नहीं होगा उसका हाल होगा, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है वशिष्ठा इंफ्रा नाम की कंपनी थी जिसने रिंग रोड का काम किया था। उस रिंग रोड का काम करने वाले व्यक्ति ने कमीशन इनको नहीं दिया राजेंद्र शुक्ला जी को, और इनके द्वारा लगातार दबाव बनाया गया, ये रोड गड़बड़ वो रोड गड़बड़ है। आखिरकार पूरी पूंजी लगाकर वो वशिष्ठा नाम की कंपनी यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद वो बेचारी ब्लैक लिस्टेड हो गई। उसको एक बार भी इनको ने जो है जो मिलता है उनको कि दोबारा चांस मिलता है, उनको चांस नहीं मिला। जबकि यहाँ पर जितने काम हैं इन सारे पेपरों में मैं बोल रहा हूँ आपको, आगे लगातार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनका जो है आर्थिक अपराध जो यहाँ पर बना हुआ है, पैसे कैसे बनाए जा रहे हैं। हर टेंडर के अंदर में इनको जो है एक्सटेंशन दिलाने के बदले जो है किस प्रकार से, अगर 12 महीने का काम है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, जो आपकी रोड पे इस तरफ जो रोड जाएंगे बोदा की तरफ, जो आपका फ्लाईओवर बन रहा है, उसका टेंडर था 30 करोड़ रुपए का, और 12 महीने का केवल उसमें जो है वो था, 12 महीने का उसका टाइम दिया था। जानबूझ के 24 महीने कराया गया उसको, और 30 करोड़ काम को 24 महीना कराना, और उसके बाद जो इनको बोनस मिलता है उस बोनस में सीधे कमीशन 1 करोड़ रुपए जो है इनको जाएगा। ऐसे करके जितने काम हुए पूरे रीवा जिले के अंदर होता है, इनको लगातार माननीय शुक्ला जी को आज नहीं पहले से भी इनका ऐसा जाता है। उसके बाद आप देखें पूरे रीवा जिले के अंदर में पूरे रीवा राजस्व का ऐसा मामला है जिसमें एसडीएम तहसीलदार खुलेआम पैसा ले रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। इवन यहाँ तक अभी आप देखे होंगे कि आपको हनुमाना में देखे होंगे, एसडीएम से सिरमौर को देख लीजिए। अभी तो कल मेरे परसों की बात है, बिना नोटिस के घर गिराने को कहकर सिरमौर एसडीएम के द्वारा जो है मकान गिरा, पैसे की वसूली की जा रही थी, जिसकी ऑडियो वायरल, उनके जो अभय जो लेते हैं पैसा, उनके ऑडियो वायरल हो चुके हैं। उसके बावजूद कलेक्टर महोदया को बोलने के बाद जो है, उनको बताने के बाद वो बात नहीं सुन रही। इसका मतलब ये है कि इस जिले की कलेक्टर महोदया भी इस कमीशन में लिप्त है। ये प्रमोद शर्मा के स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं पर भी मारपीट नहीं होती। याद करें मुरू में ढक देने वाला मामला जो राजस्व का मामला था, ऐसी लड़ाइयाँ गाँव गाँव में हो रही हैं। क्यों? कारण ये है कि कमीशन की वसूली राजस्व द्वारा। इसके बाद यहाँ पर जो है ये माननीय उप मुख्यमंत्री जो है स्वास्थ्य विभाग के जो है मंत्री भी हैं,
इसके साथ में आप देखिए, मैं जाता हूँ, कल परसों एक बात थी, एक छोटा बच्चे को लेकर यहाँ से जो है बॉम्बे चले गए, यहाँ पर उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसकी दवाई करने में मतलब क्षमता नहीं यहाँ पर, और ये यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ किस लिए कि ये नर्सिंग घोटाला हो गया, ये कॉलेज बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पर वास्तविकता में संजय गांधी के अंदर में स्ट्रेचर जो होता है उससे लेकर तमाम सारी मशीनें सब बंद हैं, बिगड़ी हुई है, कोई काम नहीं है, लेकिन ये लगातार विकास पुरुष कहलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर अभी देखे होंगे, इस सारे मामले में इन्होंने कहीं पर कुछ नहीं बोला, लेकिन आप ये सोचिए कि सनसनीखेज ये है कि इन्होंने केवल कोरेक्स पे क्यों बोला। कोरेक्स आज नहीं, याद कीजिए पहला जब केस बना था, पहला केस जो बना था वो केस जो है किसके मेडिकल स्टोर का था, वो कौन व्यक्ति है, वो इन्हीं के व्यक्ति हैं जिनके पहला केस आज से जो है करीब 8 साल पहले बना था केस। और आज जितने लोग कोरेक्स का, आप सभी लोग जानते हैं, कोरेक्स के जो लोग बेचते हैं, जो बड़े माफिया यहाँ पर हैं, क्या वो इनके करीबी नहीं हैं, इनके आसपास नहीं, जो मेडिकल स्टोर वाले क्या इनके आगे पीछे नहीं घूमते हैं? कारण यही है कि लगातार कोरेक्स बिकती रही। लेकिन अभी माननीय ने कुछ दिन पहले यहाँ पर कोरेक्स पे हल्ला बोला और यहाँ से मिलने के लिए मुख्यमंत्री तक गए। कहाँ? उत्तर प्रदेश। क्या कारण है? कारण ये है कि जब माननीय को मालूम चला कि ये कोरेक्स मेरे घर तक पहुँच चुका है और मेरा घर नष्ट हो रहा, अगली पीढ़ी मेरी जो है नष्ट होने जा रही है, तब जाकर ये जो है इनको लगा कि कोरेक्स जो है, और वो ऐसी लत है जिसके पीछे परेशान हुए और उन्होंने सिर्फ कोरेक्स का। क्या ये सभी मामले जो मैंने बताए, ये सारे मामले पे उन्होंने कभी कुछ बात बोली? इसका मतलब ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कोरेक्स पे खुद का घर जब फंसा, तब जाके माननीय को याद आया और ये बताने के लिए आए हैं। हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकी लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पर यही नहीं, इनके जितने राजनीतिक जो किसी मामले, स्कूल हो, अस्पताल हो, गांव हो, घर हो, पंचायत हो, किसी मामले में कोई बात कभी नजर नहीं आई, कभी कोई दोष नहीं, आज तक कभी भी कोई उठकर एक बात नहीं बोला, क्योंकि पूरा तंत्र लूट तंत्र कमीशन पे चल रहा है, जो कि सीधे राजन शुक्ला तक पहुंचता है। साथ में ही मैं बता दूं आपको, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने आया था मैं, इन सारे मुद्दों के साथ में जो पूर्व विधायक सिमरिया हैं, जिनको जो है मैंने चुनाव हराया, क्योंकि 10 साल तक अभय मिश्रा उस विधानसभा में हिले ही नहीं, उनके सारे करप्शन को उजागर हमने किया था और हम लोगों ने चुनाव जीता। सिर्फ एक विधायक कांग्रेस का है, उसके बावजूद ये लोगों ने वहाँ पर जो आरोप लगाए, उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने अपने खाद्यान्न को नष्ट किया। तो मेरे साथ में उनकी कंपनी के मैनेजर जो हैं, जो अपनी बात रखेंगे, वो जो है तिवारी जी आपको फेस करेंगे, बताएंगे। ये काम मिला था वहाँ पे मतलब गेहूँ रखने के लिए, और ये हमको सन 2020 में ये हमारा टेंडर हुआ था। ये उसकी कापी है कि जो हमारे मतलब जो हमको टेंडर मिला, और इसके बाद ये हमारा है मतलब जो हमारा विभाग के साथ एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद मतलब हमारा ये मई 2023 को हमारा ये मतलब टेंडर समाप्त हो गया था। उसके बावजूद भी हमने मतलब उसको मतलब विभाग को हमने मतलब बार बार पत्र लिखा। ये उसकी कॉपियाँ हैं। ये एक मतलब 2023 में रिसीव मतलब उसको कराइए कि भाई आप अपना माल उठाइए, और ये मतलब 22 की है। और ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये विभाग खुद लिख के दे रहा है कि हमने ऐसे इसी साल में वहाँ पे माल रखा है। अब ये बताइए कि 2020 का माल मतलब विभाग ने अभी तक खुद मतलब नहीं उठाया, काफ़ी माल मतलब 2021 का नहीं उठाया, 2022 का नहीं उठाया। और सबसे मज़ेदार बात सुनिए, कौवा ढान कहाँ पे है? शायद आप लोगों को पता होगा, कौवा ढान है सिमरिया विधानसभा में। तो अगर इनको इतनी चिंता थी इसकी कि हमारा खाद्यान्न मतलब ये हुआ जा रहा है, उस दौरान ये खुद विधायक थे, इन्होंने क्या किया बताइए? 2020 से ये खुद विधायक थे, क्या इन्होंने एक बार भी इस चीज़ को मतलब गंभीरता से लिया कि भाई वहाँ माल पड़ा है, तो मतलब माल बेकार हो रहा है? और आप सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, हम लोगों ने अभी बिल सबमिट किया पिछले साल, इनको पता चला हमारा करीब पूरा बिल 9 करोड़ के लगभग है पूरा मिला के। इन लोगों ने पूरी ताकत 3 साल में हमारा बिल हमको आज तक 1 रुपया नहीं मिला वहाँ से। 1 रुपया इन्होंने पूरी ताकत लगाई कि इनको पहले पैसा ना मिले, और अब जबकि वहाँ पे है माल, तो अब ये क्या इसका चोरी का लगा रहे हैं। ये मैं आपको दूंगा सारा, ये मतलब ये यहाँ पर गया। मतलब इन्होंने अगर देखें आप, तो इन्होंने ये माल को खुद नष्ट करवाया है। भाई बिल नहीं उठाना, विभाग द्वारा दबाव देना, जबकि विभाग ने माल उठाया भी है, बीच में उठाया भी। भाई किसकी? हमारा तो अनुबंध समाप्त हो गया। और 2023 के बाद ये 2024 मतलब मई भी निकल गया, मतलब हम लोग 1 साल उस माल को और रखे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हमको आज तक उसका भी मतलब बिल नहीं मिला। अब आप बताइए।
और इसी के साथ मैं बात जोड़ दे रहा हूँ, ये जो मामला है माल न उठाने का, ऐसा मामला सिर्फ इनके वेयर हाउस में नहीं भी पता लगाया हमने, ऐसे वेयर हाउस बहुत सारे हैं। क्योंकि क्या है, ये उठने पे पहले रोक लगाते हैं मत उठाओ माल, फिर जब सड़ेगा तो यही माल जो है शराब व्यापारियों फैक्ट्री वाली कंपनी जो होती हैं उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं। और कहीं भी जाइए आप तो ये अभी मैं जब देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ सब जगह, तो मिल रहा हूँ लोगों से, तो मैक्सिमम लोगों के साथ में ये कहानी है कि उनको इस प्रकार का, इसका मतलब ये है ये भी जो खेल है एक बड़ा खेल है जो कि सीधे सीधे इनके फरमान पे वो जो है लोग रखते हैं गोडाउन, वो माल क्यों नहीं उठा रहे हैं। आखिर यही कारण है कि इधर सड़ा हुआ माल जो है हमारे यहाँ पर जो सरकारी मूल्य की दुकान पे पहुँच रहा है, वहाँ सड़ा माल जा रहा है। कारण यही है कि प्रशासन पहले रोक लगाता है और उसके बावजूद केपी त्रिपाठी जी को जो अगर पहले से मालूम होता तो वो तो खैर उनको जानकारी रखने की आदत नहीं हो, जानकारी रखते नहीं है, लेकिन अचानक से अभी हाल में ही कई लोगों को हम लोगों ने निलंबित करवाया है इसी मामले को लेकर। शायद हो सकता है कि उनको पुख्ता प्रमाण, लेकिन ये प्रमाणित के सहित हम लोग पेपर दे रहे हैं। और ये कहना है कि यहाँ पर जो है पूरी राजनीतिक संरक्षण के तहत जो है ये काम किया जा रहा है और ऐसे बदनाम करने का काम, जबकि सही ढंग से काम ए से लेकर जेड तक किसी प्रकार का कोई काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की है, जो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, भय और आतंक का जो है यहाँ पर एक पर्याय बने हुए हैं। और वसूली के नाम पे जो आर्थिक अपराध कैसे करना है, इसकी मैं कहूँगा कि अगर किसी को क्लास लेनी हो आर्थिक अपराध कैसे पैसे बनाने हैं इधर उधर करके, तो वो जो है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी बहुत बेहतरीन तरीके से कोचिंग क्लास खोले। उसको देख रहा हूँ मैं कि कोचिंग क्लास खोलकर वो जो है उसको लोगों को बताएं कि कैसा पैसा आर्थिक अपराध कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो हमको बात पता चली कि ऐसे खाद्यान्न का हम लोग वो कर रहे थे उपयोग, ये हमको सिर्फ इसके अखबार के माध्यम से पता चला है। यह एक आज कोई चैनल हो, आज तक विभाग से आप पता कर सकते हैं, आज तक विभाग ने हमको इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया। क्योंकि हम ठीक है भाई, विभाग इस पर कार्रवाई कौन करेगा, विभाग करेगा। और आप विधायक रहे भाई, आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं कराई और अब आप उस इसको बना के, क्योंकि देखिए अभय मिश्रा जी इसमें जैसे पहले भी था भाई, एक बार शराब वाला हुआ था, वो उस समय भी नहीं थे, और अभय मिश्रा जी अब भी उदित इंफ्रावर्ल्ड में नहीं है। अब ये इनका पता नहीं क्या मसला है कि ये हर चीज़ में इसको यहाँ ले आते हैं। भाई राजनीति करना है तो आप राजनीति करो, लेकिन राजनीति किसी अच्छी चीज़ से जोड़ के आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कोई सवाल हो तो सवाल आप ले सकते हैं। अच्छा याद दिला दिया आपने, हरदी गांव में बिजली चोरी का मामला जो है, तो पहले जो है जिस प्रकार से विधायक सिमरिया रहते हुए इनके ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी के संरक्षण देने का काम किए थे, तो वो दूसरा गिरोह कोई था। लेकिन इस वक्त जो है माननीय के पिताजी स्वयं खड़े होकर खंभा चोरी करा रहे हैं। इस बात का वीडियो और जो है डी को मैंने स्वयं कंप्लेन की है और इस पर FIR दर्ज होने जा रही है। शुक्ला जी के उनसे ये सवाल पूछने के लिए मैंने दिया है कि अभी तक ये 10 साल तक कभी कोई नहीं किए, तो पता करें कि उनके घर पे जो है ये कौन है। उनकी अगली पीढ़ी जो है पूरी तरह संरक्षित है और वो इतना ज़्यादा जा चुके हैं कि उनको देखोगे तो आपको उनके शरीर से देख के हालत पता चल जाएगी उनके घर मेंबर कौन है और ये जानकारी मिल जाएगी। और मैं तो भोपाल में बैठ के साक्ष्य प्रमाण उसके दोस्तों के साथ मैंने देखा, तो मैंने ये बात जो है स्वयं उनसे बताई भी है, तब जाके उनको दिमाग में हुआ कि कैसे हो रहा है। तब कोरेक्स के मामले में भी आ रहा है। देखिए सारे मामले छोड़कर सिर्फ कोरेक्स लगातार क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्ला इसीलिए रहे हैं क्योंकि घर अपना फंस चुका है। आपने उनसे मिलकर बताया शुक्ला जी से? नहीं, मैंने उनको मैसेज किया कि अब ये तो जब अभी मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन आप इसको अंदाज लगाएंगे तो वो कोरेक्स पीने वाला आदमी अलग दिखता है और दिख जाएगा अलग से कि भैया ये जो है ये इतना कमज़ोर क्यों है, ऐसा क्यों है, और उसको मालूम चल जाएगा। इसीलिए कोरेक्स को जो है बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो साथ के साथी हैं वो बहुत नाराज़ हैं क्योंकि कोरेक्स पे इन्होंने जोर लगाना शुरू किया। लेकिन ये बंद इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें लगातार पुलिस विभाग का एक पूरा रैकेट काम कर रहा है, जो कि उस पूरा कमीशन खेल है, जहाँ जहाँ शराब वहाँ इसकी पैकारी शुरू हो गई। इसको लेकर तो अभय मिश्रा ने भी सवाल उठाए थे, रीवा शहर में, रीवा जिले में, विधानसभा में बोला और इसके बाद जो है ये सब चीज़ों में मामला उठाया क्योंकि ये अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही थी और उसके लिए दिया था ना। उसके बाद जब ये मामले नहीं तो उनको स्वयं माननीय जी को ये संज्ञान में दिलाया गया, बताया गया, वो जानकारी रखे। जब जानकारी हुई कि मेरा घर चला गया तब जाके वो जो हल्ला ये कर रहे हैं। नहीं, ये क्या पीते क्या नहीं पीते वो तो उनका पर्सनल, मैंने तो देखा नहीं कभी कि क्या है क्या नहीं है, पर ये कह सकता हूँ कि वो जो है एक चीज़ जरूर है, जनता का जो दर्द है उसको कभी नहीं पीते। इस बात तो मैं जानता हूँ 5 सालों से।